हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? बड़ों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। स्पेशली वीडियो फॉर द सीएससी वीएलई। जो भी वीएलई वॉक कर रहे हैं, सीएससी वीएलई जो यूसीएल आधार में वॉक करते हैं, जिनकी मशीन रजिस्टर्ड हो चुकी है और वो कई बार अनजाने में वो गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उनका मशीन डीएक्टिवेट, इनवैलिड सुपरवाइजर या फिर कुछ और प्रॉब्लम होने की वजह से भी वो मशीन बंद हो जाती है। तो मशीन बंद होने का सबसे कॉमन रीज़न क्या है? इसी वीडियो के पार्ट में आपको बताया जाएगा और आपको समझना है कि वो कौन-कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिसे आप हम सबको नहीं करना है और अच्छी तरीके से वॉक करना है, स्मूथली वॉक करना है, तभी आप कंटिन्यू उस वॉक को आगे प्रोसेस के तरीके से कर पाओगे और लंबे समय तक आपका यूसीएल सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है? तो यूसीएल से डिस्कशंस के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारे हैं। उन सभी के लिए एक-एक करके कोर्स को, कंटेंट को बना के आपके लिए कोर्स के तरह आपको पेश किया जाएगा। यानी कि वो सारे कंटेंट्स जो भी डिटेल्स में होंगी, इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ स्टेप बताया जा रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशंस के साथ है। बाकी अगर टू नो मोर डिटेल्स, अगर आपको बहुत डीपली नॉलेज के साथ जाना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है कोर्स का। आप जाके उसको एक कोर्स के लिंक पे चेकआउट करके अपने फुली कोर्स को ज्वाइन कर लो, ताकि कोर्स से आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिल सके और आप उसको, जो भी मिस्टेक आप कर रहे हो आधार यूसीएल के अंदर, उससे आप बच सकते हो। ठीक है? तो हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपकी मशीन रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, L1 इज द कंप्लीटेड। L2 का प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है आपका और L2 के लिए आप वेट कर रहे हो। तो L2 इन द सेंस कि जब आप L1 करते हो तो मशीन सर्वर के पे, सिस्टम पे, स्टैटिक को कनेक्टेड करके, और ये सारे प्रोसेस जब L1 में कंप्लीटेड हो जाते हैं, आपकी मशीन रजिस्टर्ड हो जाती है। ठीक है? उसके बाद L2 के लिए थोड़ा वेट करना होता है, क्योंकि वो आधार और सारे स्टेट डिपार्टमेंट वगैरह सब उसके अंदर सिस्टम को जब प्रॉपर तरीके से एक्सेप्टेबल हो जाता है वो, फिर आप जब 7-10 डेज, कई बार ऐसे होता है वीएलई को आफ्टर 2-3 डेज, 4 डेज, तो वो आपका ऐसा नहीं कि आपने L1 प्रोसेस किया, L1 के बाद ऐसा हो जाएगा। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ L1 एंड 2 के हैं, जो वो दिस इज द पार्ट ऑफ द एडिशनल्स फॉर दिस। बट अब इस कंटेंट के अंदर हम लोग जानेंगे कि जो आधार यूसीएल का है, आधार अपडेट फॉर्म, क्योंकि आधार यूसीएल के अंदर जितने भी वीएलई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इस तरह से एक अपडेशन फॉर्म होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, बड़े ध्यान से आप लोग समझना इस बात को कि हमें क्या करना है। हमें इनरोलमेंट तो हम कर नहीं रहे ना, इनरोलमेंट तो हमारा हो नहीं रहा ना, था इसको हम इसे कैंसिल करते हैं, इनरोलमेंट नहीं हो रहा है, तो ये पार्ट ऑफ द इन्वॉल्वमेंट कट करते हैं। ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, ओनली करेक्शन कर रहे हैं या फिर हम अपडेट कर रहे हैं। ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। तो ये फॉर्म होता है जो आपके आधार की तरफ से, ये एक अपडेशन फॉर्म दिया जाता है, यानी कि जितने भी यूसीएल में वर्क कर रहे हैं, सबसे पहले ये क्लियर आप समझ लें कि आधार के अंदर आपको न्यू इनरोलमेंट नहीं हो पाएगा, बायोमेट्रिक नहीं होते हैं, फोटो किसी का और आईरिस वगैरह ये सब चेंजेस नहीं होता है। तो आप सिर्फ क्या करते हैं, डेमोग्राफिक अपडेट करते हैं। डेमोग्राफिक में क्या, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आप उसमें चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यूसीएल सिस्टम। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रख लेना है। ओके? अब यहां समझ लेते हैं कि आधार का जो मेन यूसीएल का सिस्टम है, इस वीडियो के अंदर बने रहना और बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज के साथ है। ठीक है? तो आपको एकदम ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है वीडियो को, करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ अगर आपको इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको सिर्फ यहीं पे जाके और आप अच्छी तरीके से पूरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। ठीक है? बाकी टू नो मोर डिटेल्स, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया गया है, उसको चेकआउट कर लेना आप। एक कोर्स होगा, वो कोर्स आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, उस कोर्स को ज़रूरी कंप्लीट कर लेना। ठीक है? तो सबसे पहला फर्स्ट ऑफ द कॉल कि आधार में यूसीएल अपडेट जो फॉर्म होता है, जैसे अभी आपको दिखाया गया, ये अपडेट फॉर्म होता है। इसी तरह इस अपडेट फॉर्म को गलती करते हो आप लोग फिल करते टाइम, उसको रोकना है। गलतियां नहीं होनी है, अच्छे से काम करना है आधार यूसीएल के अंदर। जब आप अच्छे से काम करोगे तो डेफिनेटली आपका आधार यूसीएल लंबे समय तक चलेगा, लंबे प्रोसेस के साथ काम करोगे, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप हमेशा ये मत देखो कि मेरे को महीने में, मंथ के अंदर हमें 600,000 है ना, 600, 800, 1000 ऐसे नहीं करना है। आपको पर डे का एक टारगेट भी नहीं रखना है। कैसे, आप हमेशा सिस्टमैटिक काम करो, चाहे आप दिन का 5-10 करो, डज नॉट मैटर, पर जो आपने काम किया है उसमें रिजेक्शन के चांसेस नहीं आना चाहिए। रिजेक्शन के चांसेस क्या हो, 1%, 2%, बस, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपने 100 बनाया ना, तो आपके 1-2% ही मानने हैं, उससे ज्यादा नहीं रिजेक्शन में लेके जाओ आप। जितनी ज़्यादा रिजेक्शन होंगी तो फिर आपके मशीन इनएक्टिव होगा, सस्पेंड हो जाएगा, ब्लैक लिस्टेड होगा, और वो हो सकता है
3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, बहुत सारे वीएलईज़ के पास ऐसे आ गए हैं और वीएलई सभी परेशान हैं, पैनिक हैं इन चीज़ों को समझने के लिए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ जिसका मशीन रजिस्टर्ड हो गया है, उसको आधार अपडेट का जो फॉर्म है, आधार अपडेट फॉर्म, ठीक है? ये वाला फॉर्म को सही तरीके से फिल करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस अपडेट फॉर्म को अच्छे से फिल करना है। इसमें कौन-कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिसको अच्छे से समझना है, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करनी है, कोई भी उसमें शैतानी नहीं करनी है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है ना? तो आधार अपडेट फॉर्म सही डिटेल कैसे भरना है ताकि आपका मशीन बंद ना हो। हाउ टू फिल आधार अपडेट फॉर्म स्पेशली फॉर द सीएसई यूसीएल। जो भी यूसीएल में वर्क कर रहे हैं उन सभी के लिए अपडेट फॉर्म है। अपडेट फॉर्म को प्रॉपर तरीके से फिल करना है, मिस्टेक नहीं करना है किसी भी तरह के। तो एक एक स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट नहीं करना है आपको कोई गलती। तो हम चलते हैं और समझते हैं इस फॉर्म के बारे में। तो ये फॉर्म आप सभी लोगों को पता है, ये आधार यूसीएल में अपडेट फॉर्म है। अपडेट फॉर्म अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपडेट फॉर्म आधार की वेबसाइट से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आपको यही वाला फॉर्मेट, यही फॉर्म अपडेट को यूज करना है। बहुत सारे रियली पुराने फॉर्मेट में यूज करते हैं, पुराने फॉर्मेट में नहीं करना है, आपको न्यू फॉर्मेट करना है। न्यू फॉर्मेट विल बी एक्सेप्टेड बाय यूआईडीएआई। तो नया फॉर्म आधार डिपार्टमेंट की तरफ से इजीली एक्सेप्टेड होता है। तो आपको इसमें कोई पुराने अपडेट फॉर्म या पुराना कोई रखा है पुराने लिंक से इधर उधर से नहीं करना है। सिर्फ आपको यूआईडी की वेबसाइट पे जाना है, वहां से फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। नहीं होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके और चैनल के अबाउट में जाके वहां एक ईमेल आईडी है, तो वहां अपने सीसी आईडी के साथ कि आप रजिस्टर्ड बीएलई हो तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो आप वहां जाके कर सकते हो, आपको वहां से हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और अगर किसी को सीएससी यूसीएल के थ्रू या फिर और भी सीसी में जो स्कीम्स है उन सब से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है उसके लिए एक एक कंटेंट बनाए गए हैं एक अलग से, उसका है वेबसाइट vleguru.com। तो ये आप ध्यान रखें। अगर इफ एनीवन वांट टू कोर्स फॉर सीएससी स्कीम्स, है ना, जो भी सीएससी के स्कीम्स हैं, है ना, तो गो टू आप विजिट करें इस वेबसाइट पे। ये वेबसाइट स्पेशली हमारी शेयर टीम ने बनाया हुआ है और ये वेबसाइट सिर्फ हम उन्हीं के लिए बनाए जो रियली काफी ज्यादा पैनिक थे, परेशान हो रहे थे, उनको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा था, फिर भी उनका कोई भी रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे डाल जाना है www. है ना, आप देख लो ध्यान से, VLE, आप VLE लिखते हो, VLE लिखो, GURU.com। तो आपको यहाँ जाना है VLEguru.com और वहां जाके आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और उस ऑप्शंस को चूज करके आपको आगे की जो भी प्रोसेस होंगे फर्दर वो आप कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो आपको कोई पैनिक नहीं होना है, कोई परेशान नहीं होना है। तो जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, अगर आपको VLEguru.com पे जाना है तो कैसे जाएंगे, तो आप VLEguru.com यहाँ पे जाएंगे और VLEguru.com में आप देखेंगे आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन के लिए पहला कंटेंट डाला हुआ है और इस कुछ कुछ कंटेंट हमारी टीम डाल ली है ताकि आपको ना इजिली समझ पाए, है ना। तो अभी फर्दर ये सिर्फ आपका स्टेप दिखा रहा हूँ, बाकी जो भी कोर्सेज आपको करना है वीएलई रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे आते ही आपको सबसे पहले अपना कोई भी इस वेबसाइट पे अगर आएगा तो सबसे पहले क्या करना है, वीएलई रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है और अपना यहाँ कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं मांगी गई है, सिर्फ नॉमिनल डिटेल्स है, नॉर्मल सा डिटेल। आप सिर्फ नेम वगैरह डालो, ईमेल ऑर्डर डालो, अपना खुद का पासवर्ड बनाओ और यहाँ पे जाकर रजिस्टर कर दो, ठीक है। कर दिया आपने। अब क्या होता है कि बात करते हैं कोर्स के बारे में। तो कोर्स पे आप आके सिंपली आप क्लिक कर दो तो यहाँ आप देखोगे आधार अपडेट फॉर्म जो है, उस अपडेट फॉर्म को कैसे फिल करना है इसका फुली यहाँ पे कोर्स में दिया गया है। तो अगर आपको बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ जाना है, बहुत आसान अच्छे से समझना है और ज्यादा डीपली जाना है कि एक एक स्टेप, किसी का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कैसे कैसे चेंज करना है, तो उस सब चीजों के लिए आपको जाके यहीं पे इस कोर्स को आपको कर लेना है। और ये कोर्स आप दे सकते हैं कि 399 में, बट अभी वेलीज के लिए ओनली 99 में 300 का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 319 का है और ही हम लोग वेरी के लिए 99 में दे रहे हैं ना। तो और किसी को आधार यूसीएल में रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए भी प्रोसेस है, तो वो इजीली जा सकता है। 299 का कोर्स है, ओनली हम लोग 50 रुपीज में दे रहे हैं, यानी कि आधार यूसीएल को कैसे रजिस्टर्ड करना है, किस तरीके से क्या करना है, वो आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। अभी हम लोग जिस कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि आधार यूसीएल अपडेट का फॉर्म है, यानी कि ये फॉर्म को किस तरीके से कैसे फिल करना है। तो अभी आप क्लियर हो चुके हैं कि कैसे यहाँ पे जाना है और वहां से जाके अपने कोर्स को कर लेना है कंप्लीट, अगर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन। तो अब हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि ये आधार यूसीएल में जो अपडेट फॉर्म है उसको सही सही फिल करना है। आपको ध्यान रखना है, पहला स्टेप हो कि जब भी आपके पास कोई
कस्टमर आता है, उस कस्टमर को ये ध्यान रखना है आपको कि वो कस्टमर इंडियन है, यानी कि भारतीय नागरिक है, इंडियन रेज़िडेंट है, या वो विदेशी नागरिक है, बाहर का है, विदेशी है, फ़ॉरेनर है। ठीक है? तो वो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तरीके से समझना है। अगर वो इंडियन है तो आपको एनआरआई है, तो आपको एक-एक स्टेप बाय स्टेप क्लिक करना है। अगर वो विदेशी है तो आपको ये करना है। यानी कि किसी एक को क्लिक करना है। अगर वो इंडियन है तो आपको इंडियन रेज़िडेंट पे क्लिक कर दिया इस तरीके से। तो इस तरीके से फॉर्म फिल करना है क्लियरली, और अगर वो विदेशी है तो आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है इस पे विदेशी, एक को स्किप कर देना है, ठीक है? इन दोनों में से कोई दोनों को एक साथ नहीं करना है, दोनों को आप एक साथ नहीं कर सकते, किसी को भी एक बार में आपको क्लिक करना है स्टेप बाय स्टेप। रिगार्डिंग दिस, यूसीएल अपडेट फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द यूसीएल। जितने भी इनएक्टिवेशन हुए हैं, जितने भी सीएससी के यूसीएल के अंदर बंद हुए, वो ज़्यादातर यही हुए हैं। और फिर क्या होता है सेकंड ऑफ द पॉइंट, कि आप लोग गलत डॉक्यूमेंट डाल देते हो, ओरिजिनल नहीं होता है, फोटोकॉपी होता है, कलर्ड में डाल देते हो, स्कैन करके डालते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ये ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट आपको बताए गए हैं, ये दोनों पॉइंट को समझ लेना है, जो जिस हिसाब से आता है उस हिसाब से करना है, ठीक है? अब यहाँ पे आता है प्री इनरोलमेंट आईडी। प्री इनरोलमेंट आईडी का मतलब क्या होता है कि जैसे न्यू आधार आप मेकिंग करते हो तो उसमें एक आईडी जनरेट होती है। कई बार क्या होता है, एरर हो गया किसी का, तो वही आईडी डाल के आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो। जैसे कि आप मान के चलो जो भी डिजिट आता है आप देखते हो, जैसे 2906 करके स्लैश करके ऐसे-ऐसे करके आपके आते हैं, तो वो चीज़ें, वो नहीं, आपको इसमें कुछ छेड़ना ही नहीं, आपको ये वाला प्री इनरोलमेंट आईडी तो भूल जाना है, ये आपको यूसीएल के अंदर यूज़ नहीं करना है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली दिस इज़ द पॉइंट ऑफ फॉर द यूसीएल, एकदम ध्यान से आपको समझ लेना है। अब आता क्या पॉइंट है, कि हम आते हैं नंबर 2 ऑफ पॉइंट, ये दिस इज़ द वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर द यूसीएल, कि इसमें आप कोई भी स्किप नहीं करना है। जो नहीं करना है मैं आपको लिख देता हूँ, ये आपको नहीं यूज़ करना है, ये आपको यूज़ करना है, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ, ये यूज़ करना है 2 नंबर, ये हर चीज़ में यूज़ करना है। तो आपके पास वही कस्टमर आ सकता है जिसका आधार में आधार बना ही है, यानी कि आधार बन चुका है, उसमें वो कोई करेक्शन अपडेट करवाना चाहता है, तो उसके लिए आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ध्यान से एक-एक स्टेप यहाँ पे आपको उसके नंबर्स डालने हैं। जितने-जितने हैं एक-एक नंबर डालने हैं। नंबर ऐसे डालने हैं कि बॉक्स के अंदर एकदम क्लियरली मेंशन हो, कोई भी इधर-उधर गैप-वैप नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझ लेना आप लोग भी। इस नंबर के अंदर जो भी आप अपडेट कर रहे हो, जो भी उसका आधार नंबर डाल रहे हो, इस बॉक्स के अंदर-अंदर होनी चाहिए, बॉक्स के बाहर नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कोई भी चीज़ें आपको बाहर नहीं करनी है, ओवरलीफ ना हो और आपकी ओवरराइटिंग ना हो। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, नहीं एंड आपको कोई भी मिस्टेक करनी है, राइट? ये आता है। तो ये ध्यान रख लेना, ऐसे फ़ील कर देना। अब आता है कि आपके पास ये नंबर ऑफ द 2.1, अगर कोई कस्टमर आपके पास आया और उसने बोला कि मेरे को ये चीज़ कराना है, मान के चलो मोबाइल नंबर, तो आपको क्या करना है? मोबाइल नंबर। और आप ध्यान रखें 2.1 में हम आते हैं, 2 पॉइंट के 1 के अंदर क्या होता है कि हम बायोमेट्रिक, फ़ोटो और आइरिस फिंगर हम ये नहीं कर सकते हैं, बायोमेट्रिक अपडेट। फ़ोटो, फिंगर, आइरिस नहीं कर सकते हम, तो हम क्या करते हैं इसको, ये यूसीएल के अंदर कर ही नहीं सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको आप क्लिकिंग का कोई भी ऑप्शन हमने नहीं छोड़ना है, इसको ब्लैंक छोड़ दो आप। आप इसे छेड़ो मत, आप इसको ब्लैंक छोड़ दो, राइट? ब्लैंक छोड़ दो। अब आता है ये पॉइंट होता है कि अगर किसी का नंबर अपडेट है तो आपको सिर्फ़ नंबर पे ही क्लिक करना है, डेट ऑफ बर्थ अपडेट है तो डेट ऑफ बर्थ पे ही क्लिक करना है, एड्रेस अपडेट है तो एड्रेस पे करना है, नेम है तो नेम पे करना है, जेंडर है तो जेंडर पे करना है और ईमेल है तो ईमेल पे करना है। हो सकता है कि मल्टीपल्स ऑफ अपडेट वन टाइम में भी हो सकता है, तो जो भी अब अपडेट कराएगा उसको आप यहाँ पे ऐसे करके क्लिक कर देना होता है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें पॉइंट को फिल ऑफ एकदम ईज़िली करना होता है, ठीक है? अब ये आता है 3 नंबर पॉइंट, अगर किसी का नेम चेंजेस है तो इसका फुल नेम आपको यहाँ पे डालना है, फुल नेम इन द सेंस कि आपको कैपिटल लेटर के अंदर यहाँ पे डालना है, जो भी उसका नेम होगा वो डालना होता है, ठीक है? तो उसमें मिस्टेक नहीं करना है आपको, नेम प्रॉपर तरीके से डाल देना है, अगर उसका नेम चेंजेस है तो। जो भी आप अपडेट कराओगे उसको प्रॉपर तरीके से फिल करना है। 4 नंबर पॉइंट्स में आ जाता है कि अगर वो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, अगर वो जेंडर अपडेट करता है, इस वाले केस में अगर वो जेंडर अपना अपडेट करता है, तो उस वाले केस में इस वाले पॉइंट्स को हम जेंडर वाले में जाते हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान रख लेना है, उसको बड़े अच्छी तरीके से फिल करना है। और अब आते हैं 5 नंबर पॉइंट को। इसमें भी क्या है, बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं, एज ऑफ लिख देते हैं या फिर उसका डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। तो एज ऑफ का तो ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये ऑप्शन तो है ही नहीं यूसीएल में। आप क्या डालोगे? सिर्फ़ ये डालोगे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन, ये दिस इज़ द करेक्ट। तो आपको क्या करना है, ये भी ऑप्शन हमारे यूसीएल के अंदर नहीं है, ये ऑप्शन हमारा डिक्लेयर्ड का नहीं है, ये कट करो, ये आपको है ही नहीं ऑप्शन। तो ये मिस्टेक आपको करना ही नहीं है। सबसे गलती क्या करते हैं रियली, इसी चीज़ में आके गलतियाँ कर देते हैं और इसी चीज़ में जाके फँस जाते हैं, ठीक है?
इसी चीज़ को आपको रोकना है, इसमें आपको नहीं कोई मिस्टेक करना है, रोकना है बिल्कुल, ये गलती नहीं होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, ओनली वेरीफाई में करना है, तो जो भी उसका डेट डीडी आएगा, एमएम आएगा, वाई आएगा, जो भी आएगा इसको करना है, तो ये क्या करते हैं करेक्ट वन, ये चलेगा। और आधार यूसीएल के अंदर क्या है, हम सिर्फ ओनली वेरीफाइड ही करेंगे, क्योंकि आधार यूसीएल के अंदर डैशबोर्ड में जब आप किसी का डेट ऑफ बर्थ अपडेट करते हो, तो आपको कोई टिक टाक नहीं करने का जरूरत होता है, सिर्फ आपने एडिट में जाना है, पेंसिल का क्लिक होता है, उसको क्लिक किया, एडिट किया, उसका डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, यानी कि डेट, मंथ, ईयर, और ऑटोमेटिकली वेरीफाई होता है, उसको हम अनटिक नहीं कर सकते, टिक अनटिक नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी के यूसीएल में करेंगे तो वो आपका वेरीफाइड में आएगा, ठीक है। अब आते हैं कि अगर उसका कोई एड्रेस वगैरह है, तो एड्रेस के कॉलम में प्रॉपर जो एड्रेस के कॉलम में होते हैं वो सारी डिटेल यहाँ पे उसका मदर फादर नेम जो भी केयर ऑफ में वो डाल रहा है वो यहाँ पे आता है, ये कि एड्रेस के लिए यानी कि हाउस नंबर कुछ वगैरह है तो यहाँ पे डिटेल उसका मेंशन करें सारे कैपिटल लेटर्स के अंदर। स्ट्रीट में जो भी उसकी डिटेल्स आ रही है वो आप वहाँ पे फिल कर दें, लैंडमार्क में है, सेक्टर्स वगैरह आ रहे हैं, उसकी सिटी क्या है, उसका पोस्ट ऑफिस क्या है, जो कॉलम जहां बताए गए हैं उसी चौरक में, अगर कोई सब डिस्ट्रिक्ट है तो वो डाल दें, स्टेट उसका क्या है वो डाल दें, पिन कोड एज ए करेक्ट डाल दें, ठीक है। हर चीज का एक कॉलम बताया गया है, हर जिस कॉलम में जो चीज आपको डालने है वही चीज डालें। मोबाइल नंबर है तो सिर्फ मोबाइल नंबर वाले कॉलम में डालें, किसी भी चीज को कोई मिस्टेक ना करें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी करता है तो डॉक्यूमेंटेशन से तो डॉक्यूमेंट में डालें, अगर हेड फॉर फैमिली तो हेड ऑफ फैमिली में डालें। जो है एक बार में एक ही चीज आप उसको यूज कर सकते हो, वेरिफिकेशन टाइप में कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हो उसके अकॉर्डिंग टू एकदम डॉक्यूमेंट्स को फुल एंड फाइनली सबमिट करना है, ठीक है। अब यहाँ तक डॉक्यूमेंट्स आप क्या लगाते हो तो यहाँ हम समझ लेते हैं पीओआई का मतलब क्या होता है। पीओआई का मतलब क्या है, रियली समझ नहीं पाते, इसका मतलब होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। ये प्रूफ ऑफ एड्रेस का मतलब क्या है, पते का प्रमाण पत्र। सॉरी, प्रूफ ऑफ पीओआई का मतलब होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। सॉरी सॉरी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सॉरी थोड़ा मिस्टेक। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, राइट। यानी कि उसका आईडी का क्या प्रमाण है, उसकी जो आप आईडी लगा रहे हो उसका प्रमाण आपको यहाँ पे लगाना है। किसी का नेम वगैरह चेंज करते हो उस केस में हमने इसमें लगाते हैं, ठीक है। अब आता है 8 नंबर का पॉइंट्स ऑफ है कि इसके अंदर हमने क्या क्या फिल करना है, ठीक है। अब आता है बी नंबर, अगर किसी का पते का कुछ करते हो तो आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है, पीओए का मतलब होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि वो पते का प्रमाण क्या लगा रहा है, यानी उसको प्रूफ क्या लगा रहा है, प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या लगा रहा है, तो उसमें क्या लगा रहा है वो आपको डालना है यहाँ पे। और डालना है हमसे ध्यान से डालना है। और अगर कोई अपना डेट ऑफ बर्थ अपडेट करता है तो उस केस में आपको यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ में क्या प्रूफ लगाया सी के अंदर, यानी कि मैंडेटरी केस ऑफ इफ द वेरीफाइड, तो यूसीएल के अंदर सारे वेरीफाइड ही आएंगे, तो आपको यहाँ पे उसका डीओबी का जो भी प्रूफ होगा डेट ऑफ बर्थ का वो डाल देना है। डी में आता है प्रूफ ऑफ रेजिडेंट, अगर कोई बच्ची है, छोटी है, बच्चा है, अगर छोटे बच्चे हैं उनका अगर कोई अपडेशन करते हैं जिसमें हेड ऑफ फैमिली के डिटेल्स लगते हैं उनको आपको प्रॉपर फिल करना है, ठीक है। इंट्रोड्यूसर का आप हटा दें, ये यूज ना करें यूसीएल के अंदर, ज्यादातर रिजेक्शन में चांसेस होते हैं। और यहाँ जो होता है हेड ऑफ फैमिली के इस वाले कॉलम में, ये ज्यादातर यूसीएल के अंदर ये भी रिजेक्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं यूसीएल के अंदर, ठीक है। अगर आधार सेवा सेंटर हैं या फिर आधार सेवा केंद्र हैं, सीसी के डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस के अंदर हैं और आप बड़ी वाली मशीन यूज कर रहे हो तो उस केस में आप यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली वाले में यूज कर सकते हो। बट ज्यादातर ये यूसीएल के अंदर रिजेक्शन होते हैं, डेमोग्राफिक एरर हो जाता है, तो वो आप उसको अवॉइड करना, राइट। हेड ऑफ फैमिली वाला वही पार्ट ऑफ दी है जो आपके हेड ऑफ फैमिली में जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ लगाते हो उसके अकॉर्डिंग टू होता है, ठीक है। तो उसकी डिटेल्स आपको ध्यान से ध्यानपूर्वक सब कुछ पढ़ के, सब कुछ क्लियरली पढ़ पढ़ के, उसका नेम वगैरह जो जहाँ जो चीज मांग रहा है उसको आपको वहाँ फिल कर देना है। जो चीज़ है आपके फॉर्म्स के अंदर सब चीज़ें डेफिनेटली समझाई गई है, सारी चीज़ें ईज़िली। अब क्या होता है अगर कोई नंबर या मोबाइल नंबर अपडेट कराने आ रहा है, तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा वेरिफायर वाले कॉलम में अपडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आप कोई चीज़ भरने की या नहीं भरने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि इस केस में हम क्या करें वेरिफायर वाले केस में? तो अगर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, तो इस वाले केस को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है मोबाइल एंड ईमेल के लिए, ठीक है? और अगर मोबाइल और ईमेल के अलावा कुछ अपडेट करते हो उसका कोई भी नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह, जिसमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, जिसमें रिक्वायर्ड फॉर द डॉक्यूमेंट, जो भी आप अपडेट कर रहे हो उसमें अगर डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ रहा है, स्कैन करना पड़ रहा है आपको, तो फिर आपको यहाँ पे वेरीफायर के डिटेल्स में आपको सही तरीके से वेरीफायर वाले में करना है। और वेरीफायर क्या करेगा, अपना प्रॉपर यहाँ पे वेरीफायर का साइन होगा, ठीक है। साइन ओवरलीफ नहीं होना चाहिए, ऊपर, राइट, लेफ्ट और नीचे, इस तरीके से कोई भी ऊपर नीचे लेफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ इसको आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि अगर वेरीफायर का स्टैम्प नहीं है तो उसका नॉर्मली आप नेम लिख दें, तो आप जो भी उसका यहाँ नेम होगा वो कैपिटल लेटर में आप उसको लिख सकते हैं। अब एप्लीकेंट में क्या होता है, एप्लीकेंट ये वाला आपने समझ लिया कि वेरीफायर वाले में क्या है कि ये कंफ्यूजन रहती है लोगों को कि वेरीफायर वाले में सर हम करें तो क्या करें। तो वेरीफायर में
अगर उसका नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के अलावा कस्टमर कुछ अपडेट करता है, तो वेरीफायर का 100% मैंडेटरी है, उसको आपको ध्यान में रखना है और वो आपको मिस्टेक नहीं करना है। वेरीफायर का साइन और स्टैम्प वही होना चाहिए जो आपने डीबी लेटर, यानी कि जब आधार यूसीएल का रजिस्ट्रेशन किया था आपने, जो कंसेंट लेटर आपने अपने रीजनल ऑफिस, हेड स्टेट ऑफिस भेजा था, वही लेटर के बाद आपका एक वेरीफायर का रिज्यूम मांगा गया, बायोडाटा मांगा गया है, वेरीफायर के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, पेमेंट पेमेंट पीपीओ मांगा गया, यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर डिटेल्स, उसकी बैंक डिटेल्स, उसके आधार कार्ड, उसके पैन कार्ड। तो जो उसमें उसने अटेस्टेड साइन किया हुआ था, वो आपके पास एक पीडीएफ फाइल है जो आपने रीजनल ऑफिस में भेजा, तो वो आप देख लें कि आपका ऐसा भी ना हो कि वेरीफायर जब वो साइन करे तो साइन वो करे डिफरेंट हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, साइन वही होना चाहिए जो आपने, वो वेरीफायर क्या साइन करता है डज नॉट मैटर। वेरीफायर अपनी लाइफ में किस तरीके से जनरली वो साइन करता है वो मैटर नहीं करता है। जो आपके आधार यूसीएल के रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने जो डीवी लेटर दिया था, जो वेरीफायर लेटर दिया था, जो वेरीफायर का रिज्यूम बायोडाटा था, उसमें जैसे ही उसके सारे डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई किया हुआ था, अटेस्टेड उसके साइन हुए थे, तो वो साइन आपको देख लेना है। आपको नहीं है तो आप अपने मेल में चेक करें, जब आपने रीजनल ऑफिस को मेल किया था तो वो पीडीएफ आपके पास होगी, आप जाके चेक कर लें, उसमें उनका साइन बड़े ध्यान से चेक कर लें। ये एक रीजन है कि आपका रिजेक्शन का, तो आप ध्यान रख लें कि ये रिजेक्शन से बचना है तो इसको अवॉइड नहीं करना है, इसको आपको डेफिनेटली ओके लेके चलना है अगर किसी का मोबाइल और ईमेल के अलावा कुछ अपडेट कर रहे हो तो। ठीक है, अब आता है ये पॉइंट ऑफ द कस्टमर का। अब आप यहाँ देख सकते हो एप्लीकेंट का सिग्नेचर हो सकता है, और एप्लीकेंट अगर पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा लगाता है, थंब लगाता है, तो वो यहाँ पे वो क्लिक करके अपना थंब लगा सकता है। ठीक है, तो अब आपको कैसे समझाएं, दो पार्ट में मैं आपको ये दोनों पार्ट्स में, दो पार्ट्स के अंदर समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ पार्ट, आप एक ही चीज ध्यान से समझना, अगर वो साइन करता है तो साइन वो ऐसे करे, मतलब आपको साइन इस तरीके से करना है कि इधर ना जाए, राइट में लेफ्ट में ना जाए, ऊपर इस तरफ ना हो, इधर ना हो, ओवरलिफ ना हो, ओवर राइटिंग ना हो, कुछ भी आप इस फॉर्म के अंदर फिल कर रहे हो, कैसे डिटेल आपको समझाया गया, सारी चीजें आपको डिटेल फिल करनी है, कोई भी चीजें आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो वैसे ही इसमें जो भी उसका साइन होगा, वो साइन ओवरलिफ नहीं होना चाहिए, साइन ऐसे होना चाहिए कि ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी उसका साइन अटैच टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 2 बार 3 बार फॉर्म नहीं 2 बार 3 बार उस पे पेन नहीं चलना चाहिए। एक बार में पेन चले और एक बार में उसका करेक्ट हो जाए, ठीक है? तो साइन आपने देख लिया कि राइट, लेफ्ट, अप, डाउन कहीं भी आपका देख रहे हो, कहीं भी अटैच नहीं है। तो इस तरीके से साइन बिल्कुल क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है? ये तो बात रहेगी कि एप्लीकेंट अगर साइन करता है तो। अब आते हैं, अब दूसरी चीज़ इसी में आपको दिखाते हैं, इसको अब स्किप करते हैं। साइन वाली चीज़ में अपने समझ गए, साइन वाले को ध्यान से रखना है। अब आते हैं थंब में। अगर थंब कोई लगाता है तो थंब किस तरीके से लगाएगा कि थंब में उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये एक-एक स्टेप है जिसको मिस्टेक नहीं करना है यूसीएल अपडेट फॉर्म के अंदर, जो आप कस्टमर का डिटेल फिल करके उसका अपडेट करते हो सिस्टम के अंदर, तो वो। तो आपको इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। अगर गलती से आप कुछ मिस्टेक करते हो तो आधार यूआईडी के पास एक डैशबोर्ड होता है, हर मशीन के अंदर एक यूनिक आईडी होती है, और वो हर एक बंदे का ब्रांच लेके अब देखते हैं कि इस आईडी पे, आईडी कौन सा बोलता है, जो आपके क्रेडेंशियल बने थे, जो आपका मेल में आया था, आधार एट द रेट यू आई डी आई डॉट एन ई टी डॉट आई एन, यानी कि आधार एट द रेट यू आई डी आई डॉट नेट डॉट आई एन से एक मेल आता है जिसमें लिखा होता है कि डियर आधार, मतलब उसमें आधार की तरफ से एक मेल आता है, उसमें आपका क्रेडेंशियल होता है ना, कि दिस इज सर्टिफाई दैट, है ना, कि दिस इज इन्फॉर्म दैट योर सुपरवाइजर या ऑपरेटर आईडी इज ये। तो अगर आधार यूसीएल में काम कर रहे हैं तो जो भी स्टेट्स हैं, आप जैसे यूपी के हैं तो यूपी स्लैश, नीचे से डैश दे के अंडर डैश होता है, फिर सीएससी अंडर डैश, यूसीएल अंडर डैश, फिर उसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है। ठीक है, तो आप समझ गए क्लियरली दैट। तो वो आपका होता है एक आईडी, मशीन आईडी नंबर। उस मशीन आईडी से जब आपकी यूआईडी देखती है आपकी परफॉर्मेंस क्या है, देखो रिजेक्शन के क्या क्या चांसेस हैं, बहुत सारे चांसेस हैं ना, समझ गए आप। तो अभी पहले ये चांसेस भी आपको बताते हैं, रिजेक्शन के चांसेस बहुत सारे हैं। तो उसको फॉर्म, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि आपके फॉर्म डिटेल्स फिल हो जाएं, ताकि फॉर्म में किसी भी तरह का कोई मिस्टेक ना रह जाए आपके पास। कोई भी आप मिस्टेक अगर कर देंगे आपके फॉर्म में तो दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो अगर किसी का यहाँ पे स्टैंप लगना है, तो अब मान के चलो किसी का थंब लगना है, अगर वो अंगूठा लगाता है तो अंगूठा कैसे लगना है, अंगूठा आपको ऐसे लगाना है, मतलब अंगूठा इस तरीके से होना चाहिए कि कहीं इधर इधर ओवर लीवर लीफ ना हो। ये देखो आप अंगूठा कैसे लगा हुआ है कि आपको राइट, लेफ्ट, ठीक है, राइट या लेफ्ट, या फिर आपको देख रहे हो आप राइट लेफ्ट, नीचे, राइट लेफ्ट, कहीं भी नहीं है, यानी कि एकदम क्लियरली मेंशन है, कहीं लीपा पोती नहीं है। और थंब एक बार में अच्छे इंक का आप यूज करें, अंक के अच्छे इंक पैड का यूज होना चाहिए, ताकि एक बार अच्छे से इंक लगा दे तो करे। अब आप ये भी ध्यान रखें, कई बार क्या होता है कि आपने फिंगर लगाया उसका पर हुआ नहीं, है ना, ये स्पेशली फॉर द, कि जब हम किसी का थंब लगाते हैं तो, है ना। तो आप क्या करें, अगर ऐसा होता है तो अच्छे क्वालिटी का आप
जैसे अच्छी क्वालिटी के जो सबसे अच्छे ब्रांडिंग वाले होते हैं, आप हर चीज़ में अच्छा क्वालिटी यूज़ करो ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। अगर आप लो क्वालिटी ये सब चीज़ें यूज़ करने में उसमें आपको थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप हमेशा कोशिश करो कि जो स्टैम्प पैड होगा यानी इंक का जो मुहर का स्टैम्प पैड होता है, इंक पैड होता है, उसको आप अच्छे से यूज़ करो और कस्टमर का ऐसे अंगूठा लेके अगर लगता है 1-2 कस्टमर का दिक्कत हो रहा है, तो उसको किसी नॉर्मल पेपर पे एक बार करके देखो, क्लियर आ रहा है, फिर उसको दोबारा उसको करो, ठीक है? ये नहीं कि इस पे आपने लगा दिया, अब इसको दोबारा इसी के ऊपर कर रहे हो गड़बड़-सड़बड़, वो नहीं करना है आपको, है ना? इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है इस तरीके से। तो ये स्टैम्प देख रहे हैं आप ये होता है कि आप किसी का थंब लगाना है तो कैसे लगाना है इसको। तो ये एक इस कंटेंट के अंदर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज था। ये रीज़न था रिजेक्शन के ज़्यादातर लोगों का। अब दूसरा रीज़न जो है वो है कि डॉक्यूमेंटेशन गलत लगा देते हैं। तो आप ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंटेशन जो आपके लिए कोई भी कस्टमर आपके पास है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। आप देख सकते हैं आधार यूसीएल अपडेट के फॉर्म के क्या-क्या इसमें सारी चीज़ें डिटेल्स बताई गई। इस अपडेट फॉर्म को किस तरीके से सही तरीके से फिल करना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। और फिर ध्यान रहे जब अपने यूसीएल के अंदर आप स्कैन करते हो, स्कैन करने के बाद जो भी आपके वहाँ पे माँगता है प्रिंट फॉर्म, ठीक है? एनरोलमेंट एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म, है ना? प्रिंट तो प्रिंट फॉर्म के अंदर प्रिंट का स्कैन करें, जो सिस्टम से यूसीएल से प्रिंट निकालते हो आप, उसमें कस्टमर का साइन करा के नीचे ऑपरेटर का साइन, उसके बाद उसको स्कैन करो आप। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में ये वाला होता है अपडेट फॉर्म। तो जब यहाँ एनरोलमेंट फॉर्म वहां पे लिख के आएगा, तो एनरोलमेंट फॉर्म में एनरोलमेंट फॉर्म को इसको स्कैन करना होता है। अगर मोबाइल नंबर अपडेट कर रहा है और कस्टमर या ईमेल अपडेट कर रहा है तो ये पार्ट ऑफ मैंडेटरी नहीं रहेगा। वेरीफायर का पार्ट ये बार बार समझाया जा रहा है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप भर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भर रहे हो तब भी चलेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पर ये पार्ट आपको कभी भी स्किप नहीं होना, चाहे भी किसी भी कंडीशन में हो। समझ गए? तो ये आपको ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, कहाँ पे क्या क्लिक करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है, वो चीजें। अब अगर इस फॉर्म से रिलेटेड भी अगर कुछ आपको इश्यूज होता है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि किस तरीके से कैसे फिल करें, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम नहीं कर सकते, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हमें रोका जा सकता है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेकआउट कर ले, वहां से एक कोर्स दिया गया, उस कोर्स को जाके प्रॉपर तरीके से आप पढ़ लें, समझ लें, और उस कोर्स के अंदर पूरी चीजें कंटेंट आपको दी गई है डीपली कि एक एक स्टेप कि आपने कैसे मोबाइल अपडेट करना है, कैसे डीओबी अपडेट करना है, कैसे एड्रेस अपडेट करना है और कैसे मोबाइल वगैरह ये सब चीजें अपडेट करना है। तो आप समझ सकते हैं उसके अंदर इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये कोर्स आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ जल्द से जल्द जाके चेकआउट कर लें। और काफ़ी ज़्यादा उसके डिस्काउंट के साथ कोर्सेज आए हुए हैं। तो आधार अपडेट फॉर्म सही डिटेल्स कैसे भरें ताकि आपकी मशीन बंद ना हो, ये आज इस कंटेंट में हम लोगों ने जाना है। तो ये वीडियो और ये कंटेंट कैसी लगी आप सभी को, प्लीज़ आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। वो इसलिए कि इन्फॉर्मेटिव जब नॉलेज आपके पास आएंगे तो वो आप तक पहुंचते रहेंगे, ठीक है? और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना है। और आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम है या जो भी आप कुछ पूछना चाहते हो या जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए। हमारी टीम, हमारी बैकएंड टीम, इवन मैं खुद भी आप सभी लोगों को थंब एंड हार्ट हम लोग देते रहते हैं, चाहे कोई भी कैसा भी कमेंट कर देता है, जो भी पूछता है उसकी रिस्पॉन्स उसको ज़रूर मिलता है। आप कहीं भी जाके एक-एक चीज़ उठा के देख लो, सारे चैनल्स में जितने इस चैनल्स के अंदर जितने वीडियो डाले गए हैं, उसमें कोई भी अगर कमेंट करता है, तो उसकी रिप्लाई हम लोग देते हैं, ठीक है? बट हाँ, ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग थोड़े शरारत कर देते हैं, सब चैनल में वीडियो भी देख लेते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं, ये गलती नहीं करना है आपको। अगर आपको रिलेटेबल वीडियो लगता है, वीडियो के अंदर कंटेंट जो है वो रिलेटेबल है, आपको प्रॉफिटेबल है, अगर आपको लगता है आप उससे कुछ लर्न कर पा रहे हो, तो आपका ये प्रोत्साहन, आप लोग जो लाइक, थंब या सब्सक्राइब कर देते हो, कमेंट करते हो, तो हमारी टीम को खुशी होती है, हैप्पी फील होता है, और वो फिर आगे भी इस तरह से इन्फॉर्मेटिव नॉलेज उस कंटेंट के साथ लेके आते हैं ताकि आप सभी लोगों को मशीन को बंद होने से बचाया जा सके। और भी बहुत सारे सीसी के स्कीम्स हैं, उनसे रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो आप जाके चैनलों पे चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपनों का ख्याल रखें, सावधानी से काम करें, मिस्टेक ना करें, और ये सारे फॉर्म को एक-एक स्टेप बाय स्टेप कैसे डिटेल से फिल करना है, तो प्लीज़ जाएँ आप और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके चेकआउट कर लें। थैंक यू फॉर एंड लव यू ऑल।